नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी तकनीकी दार्शनिक विवाद की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई आम बहस नहीं है। हम सीधे इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि भाषा आखिर काम कैसे करती है, शब्दों और उनके अर्थों का विज्ञान क्या है। मीमांसा के अर्थ विज्ञान की ये गुत्थी सच में कमाल की है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें मीमांसा ग्रंथों के एक बहुत ही बड़े विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स पर गौर करना होगा। सोचिए, क्या एक ऐसा मंत्र जो पूरी तरह से देवता इंद्र को समर्पित है, उसका इस्तेमाल गार्हपत्य अग्नि की पूजा के लिए किया जा सकता है? अजीब लगता है ना? सदियों पहले के हमारे भाषाविदों को भी इसी सवाल ने गहरी उलझन में डाल दिया था। इस दिलचस्प सफर में हम जिन पड़ावों से गुजरने वाले हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम ऐन्द्री मंत्र के विरोधाभास को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्या शब्दों के अर्थ सच में निश्चित होते हैं। इसके बाद गौण की अवधारणा, देवदत्त के शेर होने का उदाहरण, इंद्र और गार्हपत्य की तुलना और आखिर में समान गुणों की शक्ति पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ऐन्द्री मंत्र का विरोधाभास, जहां अनुष्ठान और भाषा आपस में टकराते हैं। हमारी कहानी का मुख्य रहस्य यहीं से शुरू होता है। यहाँ शास्त्रों के निर्देश और शब्दों के असल अर्थ के बीच एक बहुत ही गहरी टक्कर है। विरोधाभास ये है कि शास्त्र कहते हैं गार्हपत्य अग्नि की पूजा करो, लेकिन मंत्र इस्तेमाल करो इंद्र का। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि कोई सूखी लकड़ी से आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो। जो शब्द बोला जा रहा है वो लक्ष्य से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा। अब आते हैं दूसरे भाग पर। क्या शब्दों के अर्थ हमेशा निश्चित होते हैं? यहां हम पूर्व पक्ष की आपत्ति को समझेंगे। ये पूरा विरोधाभास हमें एक बहुत ही बुनियादी दार्शनिक बहस की ओर ले जाता है। क्या किसी शब्द और उसके अर्थ का रिश्ता हमेशा के लिए फिक्स्ड होता है? मीमांसा का ये सूत्र गुणाद्वाप्य अभिधानम स्यात् संबंधस्याश्रय हेतुत्वात् इस पूरी चर्चा की नींव है। ये इशारा करता है कि अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं बंधे होते, बल्कि गुणों पर भी टिके हो सकते हैं। आगे शाबर भाष्य में जो भी तर्क वितर्क हुए हैं, उनके लिए यह सूत्र एक तरह से अखाड़े का काम करता है। अब यहां विचारों का टकराव जिस खूबसूरती से पेश किया गया है वो सच में देखने लायक है। एक तरफ पूर्व पक्ष है जो बिल्कुल कड़े और शाब्दिक अर्थों पर अड़ा हुआ है। उनका सीधा सा तर्क है कि शब्दों के अर्थ फिक्स होते हैं, शाश्वत होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है सिद्धांत यानी हमारा निष्कर्ष, जो रूपक या लाक्षणिक अर्थ की बारीकियों को सामने लाता है। ये बिल्कुल किसी कोर्टरूम ड्रामा जैसा है, जहां एक पक्ष कह रहा है कि बस नियमों पर चलो और दूसरा कह रहा है कि संदर्भ को भी तो देखिए। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे गौण की अवधारणा के बारे में, यानी शाब्दिक अर्थ से थोड़ा परे जाकर सोचना। पूर्व पक्ष की इस आपत्ति का जो समाधान प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है वो सच में मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने अर्थ को समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। यहां सबसे अहम बात यह है कि भाषा की सिर्फ एक सीधी साधी परत नहीं होती, बल्कि एक दूसरी परत भी होती है जिसे गौण कहा जाता है। ये शब्दों को उनकी शाब्दिक डिक्शनरी वाली सीमाओं से आजाद करता है, ताकि वे गुणों और विशेषताओं के आधार पर गहरे अर्थ बता सकें। मतलब शब्द सिर्फ वो नहीं है जो शब्दकोश बता रहा है, बल्कि वो भी है जो वो अपने अंदर समेटे हुए है। चलिए चौथे भाग पर चलते हैं, जब देवदत्त एक शेर बन जाता है। यहां हम संस्कृत अर्थविज्ञान में उपमाओं के इस्तेमाल को देखेंगे। अब इस थोड़ी सी मुश्किल लगने वाली अवधारणा को आसान बनाने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों ने रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ ऐसे शानदार उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम आज भी तुरंत समझ सकते हैं। हम अपनी आम बातचीत में भी तो हमेशा ऐसे रूपकों का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे जब कहा जाता है सिंहो देवदत्तः, यानी देवदत्त एक शेर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सचमुच का कोई जानवर बन गया है और दहाड़ने लगा है। इसका सीधा सा मतलब उसकी बहादुरी से है। वैसे ही जब हम कहते हैं कि अग्निर्मानवः, यानी लड़का आग है, तो वो सचमुच आग की लपटों से नहीं बना है, बल्कि दोनों में जो चमक या तेज का साझा गुण है वो अर्थ को बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये आम जिंदगी के रूपक साफ साबित कर देते हैं कि हमारी बातचीत में संदर्भ और साझा गुण शाब्दिक असंभवताओं को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। ग्रंथों का कहना बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम आम बोलचाल में गौण यानी लाक्षणिक अर्थ को मान सकते हैं, तो उसी लॉजिक को उस जटिल अनुष्ठान वाले विरोधाभास को सुलझाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते में पांचवें भाग की ओर, इंद्र और गार्हपत्य की तुलना और उनके बीच सादृश्य यानी समान गुण स्थापित करना।
आइए देखते हैं कि ये लॉजिक हमें अंतिम समाधान तक कैसे ले जाता है। अब हम उसी साझा गुणों वाले नियम यानी सादृश्य को वापस अपने देवताओं पर लागू करेंगे। जैसे उस लड़के और आग में तेज कॉमन था, बिल्कुल वैसे ही इंद्र और गार्हपत्य अग्नि दोनों में एक बहुत ही खास फंक्शनल गुण कॉमन है। वो क्या है? वे दोनों ही यज्ञ या अनुष्ठान को पूरा करने के सबसे जरूरी साधन हैं। इसी सादृश्य यानी समानता के कारण गार्हपत्य अग्नि के लिए इंद्र शब्द का इस्तेमाल करना पूरी तरह से तार्किक हो जाता है। हमारा छठा और आखिरी भाग, समान गुणों की शक्ति और इसके पीछे का व्युत्पत्ति संबंधी यानी इटिमोलॉजिकल प्रमाण। अब तंत्र वार्तिक यहाँ एक कदम और आगे बढ़कर कमाल कर देता है, ये साबित करने के लिए कि ये रूपक वाला संबंध कोई तुक्का या मनमानी नहीं है, बल्कि हमारी भाषा के डीएनए में ही बसा हुआ है। वो शब्दों को जड़ से खोल कर दिखाता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप भाषा विज्ञान को समझे तो इंद्र शब्द बना है इंदी धातु से, और इंदी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऐश्वर्य, यानी पूरी संप्रभुता या शक्ति। तो जब गार्हपत्य अग्नि को इंद्र कहा जाता है तो असल में उस अनुष्ठान के दायरे में उस अग्नि की ताकत और प्रभुत्व को ही पूरी सटीकता से स्वीकार किया जा रहा है ना कमाल की बात? तो अब हमारा लॉजिकल कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। तंत्र वार्तिक इसकी पुष्टि करता है कि जब शाब्दिक अर्थ काम नहीं करता तो उस ग्रंथ का सही अर्थ निकालने का एकमात्र तरीका उसका दूसरा यानी लाक्षणिक अर्थ खोजना ही है। तस्मादन्यथानुपपत्तेर गौणम अभिधानमिति सिद्धम, यानी इसी गौण अर्थ से वो सारा विरोधाभास खत्म हो जाता है और हमें शब्दों के विज्ञान की एक एकदम नई और गहरी समझ मिलती है। इस विश्लेषण के अंत में हमें इस प्राचीन दार्शनिक सोच के असर पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। सोचिए, अगर पक्के माने जाने वाले शब्द भी सिर्फ समान गुणों की वजह से अपना अर्थ इतनी खूबसूरती से बदल सकते हैं, तो हमारी अभिव्यक्ति की, हमारे सोचने की सीमाएं आखिर कहाँ तक फैल सकती हैं? भाषा की असली हदें क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भाषा की ताकत और उसके लचीलेपन पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस शानदार चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।